السلام عليك يا أبا عبد الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاطما في التطهيرات وحسنا في الصفات وشهيدا في التجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وكاظما في جميع أهوال ومتمكنا في مقام رضا وجوادا كفى عند لقاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. منا علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। हम गुनाहगारों सियागारों के दरमियान आमद अहले बदर बावज बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर एक मर्तबा सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक बुलंद तरीन सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, आज आप तमाम लोग जानते हैं कि माह अज़ा माह मुहर्रमुल हराम का चाँद नज़र आ गया। सारी दुनिया में रसूल के सही तरीके से मानने वाले, रसूल से सच्ची मोहब्बत करने वाले,
रसूल को रसूल मानने वाले सारी दुनिया में आज कोई खुशी की महफिल में नहीं है, हर एक फर्श अज़ा पर बैठा हुआ है। तवज्जो दी आपने, मैंने जो कहा रसूल को रसूल मानने वाले, कलमा रसूल का पढ़ने वाले बहुत हैं। हाँ, तो आज वो तमाम मोमिनीन फर्श अज़ा की जीनत बने हुए हैं। क्यों कि ये चांद माह मुहर्रम का चांद नजर आ गया। क्या मतलब है मुहर्रम का चांद नजर आ गया? तो सारी दुनिया में क्या हो गया? फर्श अज़ा बिछा। फर्श अज़ा जो लोग जमा हो गए बैठ के, उसको क्या कहते हैं? मजलिस। इसको कहते हैं मजलिस। ऐसे मजलिस बहुत जगह लोगों को जमा होने को कहा जाता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है कि नहीं है? तो क्या हराम है? और दूसरे खलीफा ने अपने बाद के खलीफा के लिए एक मजलिस शूरा कायम की थी, वहां भी लफ्ज़ मजलिस है। तो क्या उन्होंने भी हराम काम किया था? सिर्फ लफ्ज़ मजलिस से आज जो हमारे बच्चों को, नौजवानों को गुमराह किया जाता है कि मजलिस में ना जाओ, मजलिस में ना जाओ। क्यों ना जाए? गुमराह हो जाओगे। तो भाई मजलिस, असल बात है कि बहुत जगह आज भी अरब में जो मकान बनते हैं ना, वहां पे ऊंची एक जगह बनाई जाती है, जैसे मालिया जैसा होता है, उस पर आगे गैलरी होती है, उसको भी मजलिस कहते हैं कि यहाँ हम बड़े लोग घर के जमा होंगे, मशवरा होगा, बैठेंगे, उसको भी मजलिस कहते हैं। तो सिर्फ लफ्ज़ मजलिस से अगर हराम कहा जाएगा तो ना जाने क्या क्या हराम हो जाएगा। मगर इत्तेफाक ये है, बल्कि ये कहूँ कि हुसैन का इख्तियार ये है कि सारी मजलिसें एक तरफ, इनके गम के लिए जो जहां बैठ गया उसका नाम मजलिस हो गया। तो वो इनको समझ में आ गया कि ये मजलिस जो होगी हुसैन के नाम पे होगी, हुसैन के लिए होगी, हुसैन के फजाइल बयान किए जाएंगे, हुसैन के मसाइब बयान किए जाएंगे, और सिर्फ हुसैन के लिए, क्योंकि हुसैन वारिसे अंबिया है। हुसैन अकेला एक इंसान का नाम हुसैन नहीं है, हुसैन वारिसे अंबिया है। हुसैन आदम का भी वारिस है, हुसैन नूह का भी वारिस है, हुसैन इब्राहिम का भी वारिस है, हुसैन मूसा का भी वारिस है, हुसैन ईसा का भी वारिस है। 1.25 लाख नबियों, बल्कि इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफा का भी वारिस है। सिर्फ हुसैन एक शख्सियत का नाम होता और उसका नाम की मजलिस होती तो कोई नहीं कहता कि यहाँ मत जाओ, ये हराम है। मगर मालूम है कि इस हुसैन के पीछे जो फलसफा है, जो बातें हैं कि हुसैन वारिस अंबिया है, तो हुसैन के मजलिस में आदम का भी जिक्र होगा, नूह का भी जिक्र होगा, लूत का भी जिक्र होगा, इब्राहिम का भी जिक्र होगा, मूसा का भी जिक्र होगा, ईसा का भी जिक्र होगा। तो फिर जब आदम का जिक्र होगा तो पहले ही हमारा दीन फिसलता नजर आता है, हमारी खिलाफत ढसलते नजर आती है, क्योंकि जब आदम का जिक्र होगा तो वहाँ कुरान पढ़ा जाएगा और कहा जाएगा इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, अल्लाह कहेगा खलीफा मैं बनाता हूँ, किसी को इख्तियार नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। समझे? मजलिस से रोकने का मतलब समझ लो, मजलिस से क्यों रोका जा रहा है कि इनका दीन धर्म जो खुद साख्ता बनाया हुआ है वो नष्ट होता नजर आता है, बर्बाद होता नजर आता है, खत्म होता नजर आता है। इसलिए कहते हैं वहां जाओगे तो गुमराह हो जाओगे। आदम की खिलाफत अल्लाह बयान करेगा, मैंने बनाया, मैं इख्तियार रखता हूँ, मैं बनाऊंगा। अच्छा, फिर अल्लाह के मुकाबले में मलाइका है, वो तो मासूम है। मासूम का इजमा, वो सब जमा होकर कहते हैं इजमा किया। आज ये कहते हैं ना हम इजमा उम्मत को मानते हैं, इजमा उम्मत में कोई मासूम है? हम मानते हैं रसूल और आले रसूल को, हम मानते हैं कुरान को और नाती के कुरान को। ना हम किसी को मानते हैं ना किसी को जानते हैं।
आज कहते हैं इजमा उम्मत है, इसमें इतने बड़े बड़े बुजुर्ग हमारे अरे होंगे, हम भी मानते हैं, मगर मासूम नहीं है। क्योंकि हुसैन की मजलिस ने हमको सबक दिया कि जब अल्लाह खलीफा बना रहा था तो मासूमों का इजमा हुआ था। अब उनको किसने सिखाया था? ये जाके तुम तलाश करो कि उन्होंने जो इंसान की शिकायत की थी कि अल्लाह इसे को खलीफा बना रहा है कि ये जाके जमीन पर खून-रेजी करेगा, फसाद करेगा, तो अल्लाह ने क्या कहा? इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो बात यहाँ पे हमको सबक क्या मिला? ऐसे मासूम जिसमें कोई गुनाहगार नहीं था, अल्लाह ने ऐसा इजमा ठुकरा दिया खिलाफत के लिए। तो जब मासूमों के इजमा से खलीफा नहीं बन सका तो गुनाहगारों के इजमा से कैसे बनेगा? सलवात पढ़े पर मोहम्मद इसी पे कहता रहूं तो इसी मजलिस तमाम हो जाएगी। नहीं, मुझको आगे पहुंचना है। मजलिस है ये, हुसैन की मजलिस है। ये वाहिद प्रोग्राम ऐसा होता है, ये वाहिद मजलिस ऐसी होती है जिसमें तुम हर साल उर्स करते रहो अपने अपने बुजुर्गों का, है ना। मगर क्या वो आदम का जिक्र नहीं होगा, नूह का नहीं होगा, इब्राहिम का नहीं होगा? किसी की तारीख ले लें आप, विलादत की महफिल ले ले सरकार की, आपका जिक्र होगा आने का। वफात तो मनाते ही नहीं, क्योंकि वफात नहीं मालूम, पैदाइश ही नहीं मालूम है, तो वफात कहाँ से मालूम रहेगी? बहुत तवज्जो। इस्लामी सन शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? हिजरत से। ईसवी सन कहाँ से शुरू हुआ? विलादत से। ये है जुमला, ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से शुरू हुआ। तो इस्लामी सन कहाँ से शुरू होना था? बहुत बड़ी सियासत है ये। अब वो किसने शुरू कराया वो तुम जाके पढ़ो, मैं सब नहीं बताऊंगा। अरे एक बात समझ लेना, ये खानका है, अरे मिंबरे रसूल है। हम यहाँ से जो बताएंगे, जैसे आज ये दो बच्चे आए थे एक मसला पूछने, मैंने समझा दिया, वो मसला पूछने आओ, हवाला तुम किताबों का मांगोगे तो किताबों के हवाले को समझना भी बहुत जरूरी होता है कि उसका नतीजा क्या है ना, वो बताऊंगा मैं अभी। बहरहाल हमारी बात क्या थी कि ये मजलिस ऐसी है कि इसमें सना हिजरी पढ़ा जाता है। अभी है 1400 कितना शुरू हो गया? 47। तो हिजरत से क्यों शुरू हुई? किसने प्रोग्राम बनाया था कि नहीं हिजरी से होना चाहिए? सरकार की हिजरत से सने रसूल का आगाज होना चाहिए इस्लामी। कौन था? जो भी था, मैं क्यों नाम बताऊं, मगर सियासत थी इसमें कि अगर जैसे ईसा अलैहिस्सलाम का सना ईस्वी विलादत से शुरू हुआ है और हमारे सरकार का सने रसूल रिसालत विलादत से अगर शुरू करते हैं तो फिर पैदाइश से इब्तिदा होगी, विलादत से इब्तिदा होगी। तो विलादत बताना पड़ेगी कब हुई, किसके घर में हुई, कैसे हुई। देखिए ना, अच्छा जब सरकार की विलादत हुई तो हम सितारे तो थे नहीं, हम किस किस बुतों के चरणों में थे सब लिखा जाएगा, इसलिए विलादत तो छोड़ा गया। जब इन्होंने कलमा पढ़ लिया तो हिजरत से शुरू किया। सलवात पर मोहम्मद अगर सना विलादत से शुरू करते हैं इस्लामी सन तो सारे कैरेक्टर हमारे सामने आ जाएंगे कि जब रसूल की विलादत हुई तो विलादत पूछे किससे जाएंगे तारीख?
बच्चा मेरे घर में पैदा हो, पड़ोसी से तारीख पूछेंगे तो क्या बताएगा? तो जहां रसूल जलवागर हुए उनसे पूछना पड़ेगा कि कब जलवागर हुए सरकार, तो फिर जनाब अब्दुल मुत्तलिब बताएंगे या जनाब ख्वाजा अबू तालिब बताएंगे कि आका मौला का ज़ुहूर कब हुआ, जब ज़ुहूर हुआ तो क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ। सना हिजरी बताने वाले के बुत गिर गए थे, खाने काबा को वज्जा आ गया था, जितने माबूदा ने बातिल थे वो गर्क हो गए, दरिया सावा खुश्क हो गया, दरिया समावा में पानी आ गया, कैसरो किसरा के कंगूरे गिर गए। यानी विलादत अगर बताएंगे तो उनको ये सब बताना पड़ता कि हमारे बातिल खुदाओं का किला चूर चूर हो गया, गिर गए, कोई मिट गए, कोई उभर गए, कोई खुश्क हुए। तो फिर जब इधर का बताया जाएगा तो इधर भी बताया जाएगा कि उस वक्त हम क्या थे, क्या करते थे, क्या क्या खाते थे, कैसे हमारी माँ चूल्हा जलाती थी और कैसे बुझाती थी। मैं कह गया एक जुमले में। हाँ, बहुत बड़ी तारीख है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद। तो मजलिस हुसैन वो है, इसलिए खलती है कि उनको मालूम है कि अगर हमारा बच्चा वहां गया तो फिर दोबारा हमारे चंगुल में आने वाला नहीं है, हमारे झांसों में आने वाला नहीं है। फिर हम डांट के कहेंगे बस हमने ये कह दिया मान लो, तो मानने वाला नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि मजलिस हुसैन में अगर कुछ बयान किया गया तो हम जब उनसे पूछते हैं खतीब से तो वो दलील देते हैं, बताते हैं कुरान से, है ना। इसीलिए क्योंकि हुसैन कौन है, मैंने खुतबे के बाद जो आयत करीमा तिलावत की है ये सूरे हामीम सजदा की आयत नंबर 26 है, पारा 21वां है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है वक़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआन वल्गौ फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून। कुरान कह रहे और काफिर कहते थे कि कुरान को ना सुनो। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू, काफिर लोग कहते थे कि कुरान को न सुनो, ला तस्मऊ, न सुनो, वल्गौ, और जब रसूल कुरान पढ़े तो शोर मचाओ, गौगा मचाओ ताकि कुरान तुम्हारे कानों में न पहुंच सके। वल्गौ, शोर मचाओ, चिल्लाहट मचाओ, ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि रसूल का कुरान तुम न सुन सको। वल्गौ फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून, ताकि जब तुम ऐसा करोगे तो तुम गालिब हो जाओगे, कुरान मगलूब हो जाएगा। समझे? आयत है कुरान की, सिर्फ उस जमाने का वाकया नहीं बयान किया अल्लाह ने। तवज्जो, ये आयत पढ़ रहा हूं मैं, वक़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआन वल्गौ फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून। काफिर लोग कहते थे कि जब कुरान पढ़ा जाए तो शोर मचाओ, होगा मचाओ, ऐसी स्कीम बनाओ, ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि कुरान तुम तक ना पहुंच सके ताकि तुम गालिब हो जाओ। तो ये सिर्फ वो जमाने में, कुरान तो कयामत तक के लिए है ना, अभी नहीं पहुंचे आप लोग, अब भी पहुंचोगे। कुरान कुरान है, कुरान अजीम किताब है, अल्लाह का कलाम है, मगर ये कुरान सामित कुरान है। अब मेरे नबी करीम फरमाते हैं या अलियो अंता नातकुल कुरान, या अली आप बोलता कुरान है। इनके घर में जो जो आया सब बोलता कुरान, 14 के 14 बोलते कुरान है। अब पहुंचे जब जिक्र अली करना, अली का जिक्र करना, मौला अली के फजाइल बयान करना, मौला अली की तालीम को बयान करना, उनके अहकामात को बयान करना, उनके तरीके को बयान करना, उनकी सुन्नत को बयान करना। जब ये बयान होगा तो क्या होगा? कुरान तो ही है। अली को पढ़ना भी कुरान, कुरान को पढ़ना भी कुरान, हसन को पढ़ना
भी कुरान, हुसैन को पढ़ना भी कुरान। ये तो वो कुरान है जो कभी रसूल के दोस्त पे सवार है। हसन हुसैन अलैहिस्सलाम वो कुरान है जिनके लिए रेहल गोद मुस्तफा है। ऐसा पाक व पाकीज़ा तय्यब व ताहिर कुरान का नाम है हसनैन करीमैन। इनको पढ़ना तो बात यही जो मैंने अभी बयान की कि मौला अली के जो है मजलिस कायम होती है मगर आदम का जिक्र नहीं होता है, तमाम नबियों का नहीं हो पाता, मगर जिक्र हुसैन की मजलिस ये फर्ज है जो सैयदा तैयबा ताहिरा जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कायम की है। ये यूनिवर्सिटी जो उन्होंने बनाई, ये स्कूल या मदरसा जो उन्होंने खोला है, सारी दुनिया में आज 1400 साल से कायम है और कयामत तक कायम रहेगा। इसलिए सैयदा ज़ैनब को लाखों दुरूद और सलाम के जो ये कायम किया है कि यहाँ फर्ज अदा पे आने वाला ये नहीं देखा जाता कि मुस्लिम है कि हिंदू है, अपना है कि पराया है, गरीब है कि अमीर है। हर एक के लिए एडमिशन है, हर एक के लिए परमिशन है कि आ सकता है। क्यों कि यहाँ पर कुरान सुनाया जाएगा। जैसे रसूल मक्के में कुरान सुना रहे थे तो काफिरों ने क्या कहा, वल्गो शोर मचाओ, धींगा मस्ती करो, सीटियां बजाओ, तालियां बजाओ ताकि कुरान न सुन सको। तो आज का यजीदी काफिर जो है, आज का नासबी जो है, वो फतवा देता है कि मजलिसों में ना जाओ, बर्बाद कर मोहम्मद। ये उस जमाने के काफिरों का तरीका था, सीटी बजाना, वावेला करना, शोर मचाना। आज के नासबियों का तरीका है फतवे देना, मिंबर रसूल का गलत इस्तेमाल करना कि ये हराम है। अरे हराम है तो क्यों हराम है, वजह बताओ। कि आदम का जिक्र करना हराम है, नूह का जिक्र हराम है, इब्राहिम का जिक्र हराम है, इदरीस का जिक्र हराम है। कुरान क्या रट्टू तोते की पढ़ा है तुमने, रट्टू तोते की तरह पढ़ा है तुमने कुरान। कुरान खुद कहते हैं वज़कुर फिल किताब मरियम, वज़कुर फिल किताब इदरीस, वज़कुर फिल किताब इस्माइल, वज़कुर फिल किताब इब्राहिम। ऐ मेरे हबीब, कुरान को में इब्राहिम को याद करो, इस्माइल को याद करो, मरियम को याद करो। तो तुमने क्या 30 दिन कुरान पढ़ा रमजान में? कौन सा कुरान पढ़ा? तुमको नहीं मालूम कि अल्लाह कह रहा है मरियम को याद करो, ईसा को याद करो, मूसा को याद करो। वज़कुर फिल किताब मूसा इन्नहु काना मुखलिसन व काना रसूलन नबिय्या। उनकी सिफत भी बयान किया, ये मुखलिस थे, नबी थे, रसूल थे। इसहाक को याद करो, इदरीस को याद करो, सिद्दीकन नबिया, सिद्दीक नबिया, इब्राहिम को याद करो, वज़कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया। अल्लाह खुद कह रहा है, क्या पढ़ा तुमने 30 दिन कुरान? अल्लाह कह रहे इब्राहिम सिद्दीक नबी है, तुम उनको लिख रहे हो 3 मरतबा झूठ बोले हैं। जब अल्लाह का सिद्दीक 3 मरतबा झूठ बोल सकता है, रखो प्रोग्राम, कभी आदम का रखो, अल्लाह ने कहा है कुरान में याद करो, कभी इब्राहिम का रखो, कभी इस्माइल का रखो। तुमको तो दूसरी आलतू फालतू प्रोग्राम से छुट्टी नहीं है। कभी कोई शरिया है, कोई फरिया है, कोई कुछ है तो कोई कुछ है। 10 सवाल को ना जाने किसका है जन्मदिन। तुमको सवाल में जंगो हद भूल गए जब कुरान कह रहा था कि तुम्हारे बड़े बड़े भाग रहे थे, अब वो हद छोड़
के अपने बाप की याद रखिए। शोर मचाओ, फतवा डालो, अपना जश्न रखो, अपना गुंबद बनाओ, अपनी छबियां बनाओ, ताकि हुसैन की तरफ से रोका जाए। बताओ, एक रिवायत बताओ कि नबी ने फरमाया हो कि आलिम का बर्थडे मनाना। बताओ, नबी ने कहा है कि आलिम के मरण धरत मनाना, मौत का दिन मनाना। हम जिसका मनाते भी हैं ना, तो वो औलाद रसूल है, वो मरे नहीं है, इंतकाल हुआ है, वसाल हुआ है। वो रसूल के पास गए हैं और जाते जाते भी दुनिया वालों को बता के गए हैं कि हम अल्लाह के हबीब हैं। पेशानी पे नूरानी खत से लिखा था, हाज़ा हबीब अल्लाह माता भी हुब्बिल्लाह। बताओ, तुम्हारा कोई कलमा पढ़ते भी मरा हो? कलमा लिखा हुआ तो अलग बात। तो कुरान ने क्या कहा? इनकी याद करो। नबी ने याद किया, मरियम के भी याद का हुक्म दिया। मरियम कौन? जनाब ईसा की वालिदा मोहतरमा। मगर मरियम का मर्तबा क्या है? निसाइल आलमीन है, आलमीन की औरतों के सरदार हैं। आसिया भी है, खदीजा भी है। मगर नबी ने क्या फरमाया? इन सबसे अफजल आला अगर कोई है तो खातून कयामत हुसैन की माँ है। अब कुरान से दलील क्या मिली? जब कुरान कहता है मरियम का जिक्र करो, जो सैयदा की दाया है, दाया बन के आई थी ना जनाब उम्मुल खदीजा की तरफ, उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजा के पास। जब दाया का जिक्र अल्लाह कह रहा है याद करो, उनका जिक्र मनाओ, उनकी याद मनाओ, तो मलका का जिक्र क्यों नहीं मनाएंगे? मजलिस कैसे हराम होगी? ये कुरान पढ़ा जाएगा कि मलका का जिक्र होगा? अजीजान मोहतरम, ये सिर्फ सियासत है, ये चाले हैं, ये इनका गुमान है कि हम फतेहबाजी करेंगे। हम मस्जिदों से 360 दिन चिल्ला चिल्ला के कहते रहेंगे कि शिया काफिर हैं, शिया काफिर हैं, शिया काफिर हैं। तो तुम तो रसूल के पालने वाले को काम मुसलमान समझा। जिस रसूल की शरीयत की बुनियाद पे आज काफिर कह रहे हो, तुम पहले अपने आप को देखोगे किस खाने में हो। अगर रसूल की हिमायत करना, रसूल का साथ देना, रसूल का जिक्र करना, रसूल के हुक्म के मुताबिक उनकी औलाद के साथ रहना शियत है, तो फिर सुन्नियत क्या है? हमारे बच्चों को, माँ बहनों को गुमराह करते हैं। यही लोग कत्ल किए थे इमाम हुसैन को, और यही आज रो रहे हैं। यही लोग मारे थे। अच्छा, ये लोग तो मारे थे, मैं मान लिया, यही लोग मारे थे। तुम कहाँ थे? तुम कहाँ थे? अरे हुसैन को तो जाने दो, मदीना में जब तुम्हारे वाले मर गए, बनवाई आ गए थे, बनवाई। अरे बनवाई का नाम बताऊं तो कयामत आ जाएगी। तो कौन कौन था? मगर जब बनवाई भी आग मारे तो तुम बचाने वाले कहाँ थे? सारे सुन्नी। तीसरे खलीफा का मर्डर क्यों हो गया? वो तो कोई दीन बचाने नहीं निकले थे, वो तो घर में बैठे थे। हुसैन तो मैदान में आए थे, यजीद के खिलाफ आए थे, शैतान के खिलाफ आए थे, बागी इस्लाम के खिलाफ आए थे। इनके मरने, हमारे हुसैन के शहीद होने में जमीन आसमान का फर्क अभी कम है। आज
कहते हैं इनकी याद करो, उनकी याद मौत तक क्यों नहीं रोते? वो भी तो शहीद हुए, इसको शहीद नहीं बोलते। शहीद होते आए मैदान में, दो हाथ लड़े, मतलब कुरान पढ़ रहे थे। अच्छा, वो तो तुम भी पढ़ गए, फायदा क्या है ऐसा कुरान पढ़ के जिससे तुम नसीहत ना लो, जिससे तुम सबक ना लो, जिससे रसूल पर ईमान तुम्हारा पक्का ना हो। हाँ, तो मजलिस जो है, मजलिस हुसैन, वो है जो हक और बातिल का इम्तियाज करती है। मजलिस हुसैन 1400 साल नहीं, हजारों साल पहले आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ता कयामत अपने जिंदगी का उसूल बताती है। मजलिस हुसैन बताती है कि माँ बाप का हक क्या है। मजलिस हुसैन बताया था कि औलाद का हक क्या है। मजलिस हुसैन में जिक्र होता है कि बीवी का हुकूक क्या है, शौहर का हुकूक क्या है, उस्ताद का अदब क्या है। मजलिस हुसैन बताती है कि अपना वाला कौन है और पराया कौन है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। यह है मजलिस हुसैन की। अब समझ लेना कि फतवे क्यों आते हैं। फतवे आने का मतलब यह है कि यजीद जो चाहता था वही हो। यजीद चाहता था ना कि नमाजों का एहतमाम ना हो। ये मौलवी भी तो नमाज की तबलीग करता है, फजर में खुद सोया रहता है। हमारा तजुर्बा हमने देखा है, 11 बजे उठ के फजर पढ़े, जोहर के साथ फजर पढ़े। क्या किसी के अमल से लेना देना नहीं। मैं खाली ये बता रहा हूं कि यजीद जो चाहता था कि जो रसूल ने हराम किया है वो हलाल हो जाए, जो नबी ने हलाल किया है वो हराम हो जाए। वो सारे काम अंजाम दे रहा था, सगी बहनों के साथ, माँ के साथ, फूफी के साथ निकाह जायज किया। वो यही चाहते हैं। शिया से करे, शियों से हमको क्या मतलब। तुम बताओ हुसैन क्या है। तुम बताए होते तो ये बच्चे शियों की महफिल वीडियो ऑडियो में क्यों देखते। तुम तो 10 दिन मजलिसों के मुकाबले में भी मजलिस बना ली है। हाजी साहब, बॉम्बे में चौक चौक पे मुहर्रम मजालिस है, आज सैकड़ों साल से, सदियों से। मजलिस ही कहते हैं, मजलिस मुहर्रम। फिर क्यों नहीं फतवा देते, उसको कहो। तो मजलिस मुहर्रम भी तुम्हारी मजलिस नहीं है। क्यों कि तुम 9 दिन तक का तो अपने वालों का गाते हो। तो जो तुम पैकेट लेते हो, लिफाफा लेते हो, तुम्हारे लिए हलाल कहाँ हुआ। मजलिस मुहर्रम के नाम पे तुम आए थे, तो 10 दिन तुम्हारा फर्ज था कि मुहर्रम बता दे। इनके एक मौलवी ने किताब लिख दी, खुतबात मुहर्रम। पहले दिन पहले का, दूसरे दिन दूसरे का, तीसरे दिन तीसरे का, चौथे दिन चौथे का, 5वें दिन इधर उधर की, 6ठा दिन फिर इधर उधर की। 9 मुहर्रम को फिर कहेंगे कि हाँ इमाम हुसैन शहीद हो गए थे, 3 दिन के प्यासे थे। अच्छा, ये जो तू 8 दिन काम को सही अंजाम नहीं दिया, ये पैसा तेरे लिए कहाँ हलाल हुआ। हराम हराम बताने वालों, बड़ी हेर से हराम बताते हो। ये हराम है, तुम्हारे लिए कहाँ हलाल है। तो मजलिसों में जाओ, चाहे शिया आलिम पढ़े चाहे सुन्नी आलिम पढ़े, मगर ये देख के सुनना कि अगर ये अहले बैत के दरवाजे के करीब कर रहा है, चाहे वो सुन्नी हो चाहे शिया हो, मैं हिमायत नहीं करता किसी की। जो तुमको दरे अहले बैत से नजदीक करे उसकी सुनो, उसकी मानो, वो अपना वाला है। क्यों कि ये अबा कबा पहन के सैयद बन के आते हैं। हाँ, क्योंकि शैतान को मालूम है कि अगर मैं शर्ट पैंट पहन के जाऊंगा तो कौन सुनेगा। ये सब रसूल आले रसूल को मानने वाले, तो मैं भी आले रसूल बन के जाके नाचूं। हाँ, मेंबर डांस करने के लिए, नाचने के लिए, तो आले रसूल भी बन के आ जाएंगे लोग। तो लफ्ज आले रसूल के भी धोखे में मत आना।
देखना कि ये किस तरफ है, और बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। मीजान में एक ही कांटा होता है, और आज का जो माहौल है उसके मीजान के कांटे का नाम है माविया। अगर इस तरफ है तो इधर का है, अगर इस तरफ है तो अपना वाला है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले या अय्युहल्लज़ीना वक़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआन। काफिर कहते हैं कुरान मत सुनो, वल्गौ। अब इसका जितना भी तर्जुमा किया जाए, चाहे सीटी बजा के, चाहे ताली बजा के, चाहे चिल्लाहट मचा के, या फतवाबाजी करके, या इश्तिहार छाप के, या बयानात करके, किसी भी तरह कुरान से रोकना, ये वल्गौ में शुमार होगा। अब देख लो कौन कौन दे रहे हैं फतवा। अब जो वो फतवा दे रहे हैं उसको हम फतवा नहीं देंगे, बल्कि वो खुद कुरान का इल्म देख ले। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू, वो पहले ही काफिर है। ना तस्मऊ लिहाज़ल कुरान, कुरान मत सुनो। कुरान क्यों ना सुने? कुरान तुम जब पढ़ा रहे थे बोल रहे थे आओ आओ पाबंदी से आओ, रेखत ना छूट जाए, इतना पारा ना छूट जाए। कुरान इमाम हमारे आका और मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, किसी साहिल ने पूछा कि मौला सरकार का जो फरमान है अव्वलुना मोहम्मद आखिरुना मोहम्मद कुल्लुना मोहम्मद, तो इसका मतलब क्या है? कहा सूरह कौसर क्या है? कहा कुरान। सूरह यासीन क्या है? बोलो कुरान। सूरह बकरा क्या है? कुरान। 114 सूरतें हैं, सब कुरान। मगर जब ये सब जमा हो जाए तो क्या कहलाता है? कुरान। ऐसे ही अव्वल मोहम्मद हो, आखिर मोहम्मद हो, औसत मोहम्मद हो, ये अलग अलग है। तो कोई हसन कहलाता है, कोई हुसैन कहलाता है, कोई बाकिर कहलाता है, कोई जाफर कहलाता है ना? मगर ये सब इकट्ठा हो जाते हैं तो मोहम्मद बनता है। मोहम्मदियत इसका नाम है कि 14 इकट्ठा हो जाए, सारे नूर एक जगह, तो ये है मोहम्मद। ये बिखरते हैं, ये बिखरते हैं, तो ये अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं। जैसे चांद की मंजिलें हैं, कभी हिलाल, कभी कुछ है ना, तारीख के हिसाब से। मगर जब 14वीं को मुकम्मल होता है तो क्या कहलाता है? चांदी तो कहलाता है ना। ऐसे ये 14 इकट्ठा हुए तो मोहम्मद। सारी सूरह जमा हो गई एक जगह तो कुरान। तो मालूम हुआ खाली सूरह कौसर का पढ़ना भी कुरान है, तो ऐसे खाली इमाम हुसैन का जिक्र करना भी कुरान है, इमाम हसन का जिक्र करना भी कुरान है। तो कुरान से जो भी रोके, अब ये समझ लो ये सब कुरान है। अब जहां भी इससे रोका जाएगा वो इस आयत के आईने में काफिर खुद ब खुद ठहरेगा, हमारे कहने की जरूरत नहीं है। तो अजीज़ान मोहतरम, जब अल्लाह के रसूल ने ये बता दिया कि ये बोलते कुरान है, इनका जिक्र कुरान है, और फिर एक जगह सरकार ने क्या फरमाया? अलियुम माल कुरान वल कुरान माली। अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। ये ना खामोश कुरान नातिक कुरान के साथ, नातिक कुरान खामोश कुरान के साथ। क्या मतलब? अब तुम कहते हो रसूल कुछ नहीं छोड़ के गए, सिर्फ कुरान छोड़ के गए। वो तो बाद में तुम बनाया कि साहबा को छोड़ के गए, सुन्नत को छोड़ के गए। हालांकि इन्हीं तारीखों में हुकूमत सकल है नहीं, 2 चीज छोड़ के जा रहे। सकलैन तुम खुद कह रहे हो, सकलैन लफ्ज तो 2 के लिए ना, तो 2 छोड़ के गए। तो अब मजबूरी में लिखना पड़ा कि कुरान और साहबा, कुरान और सुन्नत, अहले बैत को हटाया गया। तो बताओ, चलो आज साहबा है, आज सुन्नत है, रसूल की जिंदा है, सुन्नत मना करती है, सुन्नत है मसा करना। अब तुम तो ऐसे ऐसे मसा कर रहे हो, कोई सिर्फ ऐसे कर रहा है, तो फिर सुन्नत कौन सी है?
नमाजी को ले लो, 17 तरीके से तुम पढ़ रहे हो, तो रसूल की सुन्नत कहाँ गई? जो 5 वक्त रसूल पढ़ पढ़ के बताते थे वही तुमको नहीं याद है। प्रैक्टिकल करके पढ़ा के बताते थे, वही नहीं याद है कि कैसे पढ़ाते थे। वो तो अबू हुरैरा की मेहरबानी है कि कहा कि नहीं, आज अली ने वैसी नमाज पढ़ाई जैसे रसूल पढ़ाते थे, तो मालूम हुआ तुमने नमाज को भी बदला। तो अब हम दिन किससे लें जहां ना बदला गया हो? क्योंकि रसूल कुरान और अहले बैत को छोड़ के गए, है ना। और फिर ये भी कह दिया अली उम्मल कुरान वल कुरान माली। कुरान को समझना है तो अली से समझना, अली को समझना है तो कुरान से समझना। अली खामोश क्यों रह गए? कुरान से पूछ। अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई? कुरान से पूछ। अली इतने बहादुर थे, उनको पर दरवाजा गिराया गया, क्यों नहीं हमला किया? कुरान से पूछ। क्योंकि रसूल इनके साथ कुरान छोड़ के गए। हम जवाब दे नहीं है कि हम जवाब देते बैठे कि अली ने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया। कल अभी बात बढ़ेगी इंशाल्लाह कल की मजलिस में। तो बात यह है कि रसूल किसको छोड़ के गए? कुरान के साथ अहले बैत। आज की पोजीशन दुनिया की देख लो, जो कुरान के साथ अहले बैत को मानता था उसके मजहब से मुझको मतलब नहीं, हो सुन्नी है, शिया है, क्या है। जो अहले बैत को मानता था, जो गालिब अला कुल्ले गालिब को मानता है, वो आज भी सारी दुनिया सुपर पावर को झुकाकर बता दिया अली को साथ में मानना इसको कहते हैं। सिर्फ अली अली करना नाम ले लेने से नहीं, मौका पड़े तो मुआविया ज़ादों की औलादों को जमीन चटा देने का नाम अली मानना है। अमेरिका समझ रहा था हमारी लड़ाई बनु उमय्या से हो रही है, मगर अब समझ में आया कि ये तो खैबर उखाड़ने वाले की औलाद है। ये उल्टा बल्कि अपने आप को सैयद कहने वाले, जुब्बा ताज पहनने वाले और माविया की हिमायत करने वाले, ये क्या लड़ेंगे? ये खाली नजराना लेंगे, सुन्नियों को खुश करेंगे। अरे आप गरीब हो, आपका साथ गरीब नवाज है। अरे छोड़ो सब बताना, ये बता माविया कौन है? हमारे पीर फखरू मियां के अल्लाह दर्जात बुलंद करे, वो भी सैयद, इसको कहते हैं सैयद। कभी बातिल की हिमायत नहीं की। अब तुम कैसे सैयद बने फिर रहे हो? किसकी रोटियां खा रहे हो? यहाँ जो होगा होगा, मरने के बाद मालूम होगा। क्यों कि इसी आयत के आगे की आयत है, ये आयत नंबर 26, 27, 28 में अल्लाह कह रही है जो बलगाव कर रहे हैं ना, इनको हम अजाब देंगे, अच्छा अजाब देंगे, नार का, जहन्नम का, और फिर खुद हमेशा के लिए जहन्नम में डालेंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि थोड़े दिन मजा चक के निकल जाएंगे, ये हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे। क्यों? क्या कुरान के मुकाबिल आए हैं, हुसैन के मुकाबले में आए हैं, वो हुसैन के खिलाफ फतवा दिए हैं, तो ये जहन्नम में जाएंगे। अच्छा, जब जहन्नम में जाएंगे ये, फिर 28वीं आयत में इनका बयान आ रहा है, मुकालमा हो रहा है। ये कहेंगे ऐ अल्लाह इन दोनों को, क्या कहेंगे? ये जहन्नम में जाने के बाद इन दोनों को हमारे सामने पेश कर, ताकि हम अपने पांव से उनको कुचल दें। अब
अपने पांव से उनको मसल दे। मसलने का लफ्ज हम पांव से मसलेंगे, आज हाथ चूम रहे हैं, आज हाथ चूम रहे चुमा रहे ना। कयामा मरने के बाद, जहन्नम में जाने के बाद ये कहेंगे अल्लाह इनको ला हमारे सामने, इन दोनों को। अब वो दोनों कौन है? अभी तक कोई गुनाह करे, शैतान ने बहका दिया, शैतान ने बहका दिया, है ना, शैतान ने बहका दिया। वहां कहेंगे इन दोनों को। तो अहले बैत ने तर्जुमा के इन दोनों से मुराद यहाँ पर शैतान भी है और इंसान भी है। यानी शैतान तो गुमराह करता है, मगर वो इंसान जो रसूल के दर से बहकाते रहे। अब मौलवी का फोटो खींचा गया यहाँ पर कि जो दरे अहले बैत से दूर करे वो इंसान और वो शैतान, दोनों को जहन्नमी कहेंगे अल्लाह उनको हमारे सामने कर, हमारे सामने भेज, ताकि हम अपने पांव से उनको रौन डालें। इसीलिए कहते हो मजलिस में जाना हराम है। सुना कुरान अब आपने? ये है कुरान, ये है हुसैन के मजलिस का फायदा। यहाँ कुरान समझ में आता है क्या हक है क्या बातिल है। अजीजान मोहतरम, तो मजलिस, पहली बात तो ये सुन्नत है, मजलिस सुन्नत है। अल्लाह ने पहली मजलिस की थी खिलाफत के लिए, रसूल ने मजलिस कायम की हुसैन के गिरिया उजारी के लिए। जिब्रील आए तो रसूल खामोश नहीं रह गए, जमा हुए। अब बताया कि मेरे नवासे के बारे में ये हुक्म आया है कि ये मजलिस हुसैन हो गई। खुद रसूल रोए हैं, तो रोना भी सुन्नत, मजलिस भी सुन्नत। आज कहते हो हमारे ये बुजुर्गों की सुन्नत है। बुजुर्गों की सुन्नत तो याद है, रसूल की सुन्नत नहीं याद है, अली की सुन्नत नहीं याद है, सैयदा तैयबा ज़ैनब की सुन्नत नहीं याद है। ये सुन्नत सैयदा तैयबा ज़ैनब भी है और नाना की सुन्नत पर उन्होंने ये सुन्नत कायम की है। तो फिर मस्जिद हराम कैसे हुई? और सुन्नत को हराम बोलने वाला उससे बड़ा हरामी कौन होगा? अज़ीज़ान मोहतरम, मजलिस कायम करना, मजलिस में शिरकत करना, मजलिस में आना बे इंतहा फजाइल का जरिया है। इसमें आना तज़किया नफ्स होता है, इसमें आने से हक और बातिल का फर्क मालूम होता है। मगर यही बात है कि साहिब मिंबर को भी चाहिए कि मिंबर का सही इस्तेमाल करे और हक और बातिल लोगों को समझाए। हुजूर की बात से वक्त पास करके ये मिंबर का काम नहीं है। तो अजीजों, ये मजालिस सुन्नत है रसूल की, ये सुन्नत है औलिया की, ये सुन्नत है सहाबा की। सहाबा भी हजरत जाबिर का पहले नाम आता है। ये कहे हम सहाबा को नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? वाकई जो सहाबी है उसकी जूतियां हमारे सरों का ताज है। मगर सहाबी को समझो तो सहाबी है कौन? सहाबी कौन? कल इंशाअल्लाह बात होगी। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आ गया। बाग जन्नत में खड़ी देख रही है ज़हरा, बाग जन्नत में खड़ी देख रही है ज़हरा, कौन आया है मेरे लाल का पुरसा देने। ये रोना, ये आंसू, ये निजात का जरिया है। ये रोना सुन्नत रसूल है। आज सैयदा फातिमा जन्नत में खड़ी होगी, हमारी मजलिसों को देख रही हैं। बल्कि मैं ये कहूँ कि जिसका जिक्र होता है वो खुद फरमाते हैं कि हम वहाँ आते हैं। यहाँ सैयदा की रूह आई है, हमारे दरमियान है, हमको देख रही है कि कौन है जो मेरे लाल पर रोता है। क्योंकि जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आता था तो अहले बैत के घरानों से रोने की आवाज आती थी। मदीना वाले समझ जाते थे कि मुहर्रम का चांद नजर आ गया। एक मर्तबा एक सहाबी छठे इमाम की बारगाह में पहुंचा तो देखता है कि इमाम जाफर सादिक
बड़े कर्ब के साथ रो रहे हैं। कहता है मौला क्यों आज रो रहे हो, क्या बात? उनको नहीं मालूम था कि आज 1 मुहर्रम है। आपने कहा तुझे नहीं मालूम, आज उस महीने का चांद नजर आया है जिसमें मेरा घर उजड़ गया। ए मेरे साहबी, आज वो चांद नजर आया है जिसमें चमन फातिमा के सारे फूलों को काट दिया गया। आज वो चांद नजर आया है जिसमें बनी हाशिम का चांद दोनों हाथों को कटाकर दरिया के किनारे सो गया। ऐ मेरे साहबी, आज वो चांद नजर आया है जिसमें हमारे घराने का वो चांद जो अभी 6 महीने का था, माँ के शेरखार बच्चा था, मेरे साहबी उसे तीर से बुझा दिया गया। आप पूरा करबला बयान करते रहे, रोते रहे। साहबी कहता है मैं भी रोता रहा। तो ये मजलिसों को बयान करना, इसमें रोना और रुलाना, ये सुन्नत अहले बैत किराम। अज़ादारो, सन 60 हिजरी मदीना में यजीद का पैगाम रसा पहुंचा, खत लेके पहुंचा। कहता है वलीद मदीने का गवर्नर है, उसको खत दिया। वलीद ने खत पढ़ा, उसमें क्या लिखा हुआ है कि अभी अभी हुसैन इब्न अली को बुलाकर मेरी बैअत लो, और नहीं तो उनका सर उतार कर मेरे पास भेज दो। वलीद ने खत पढ़ा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खबर की। मेरे मौला मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। खबर और ले जाने वाले ने कहा कि आपको वलीद ने बुलाया है। मेरे मौला जो सब जानते हैं समझते हैं, कहा इतनी रात को वलीद क्यों बुलाया है, कुछ तो बात है, और यकीनन ये बात होगी कि बैअत लेने की। मौला मस्जिद से निकले, घर पर आए, तमाम बनु हाशिम को जमा किया और कहा अपने औजार अपनी तलवारें हमायल कर लो, साथ में रखो, मेरे साथ चलो। इतनी रात को बुलाना, कोई बात इसमें है जरूर। सबको साथ में लेके गए, दारुल अमारा पर साहब को दरवाजे पे रोक दिया। क्या अगर मेरी आवाज अंदर से बुलंद हो तो आप सब अंदर आ जाना, मैं अकेले अंदर जाता हूँ। मौला हुसैन अकेले अंदर गए। वलीद ने इज्जत से बिठाया, कहा यह खत आया है। खत बताया। इमाम आली मकाम ने कहा बैअत की बात है तो रात के अंधेरे में मैं नहीं करता, कल दिन में मस्जिद में आना, इसका जो जवाब होगा मैं सबके सामने दूंगा। ये नहीं कहा कि कल बैअत कर लूंगा, कहा कल मस्जिद में दिन की रोशनी में सबके सामने बात होगी। ये कहकर हुसैन जाने लगे। वहां पर एक हरामजादा मरवान बैठा हुआ था। उसने कहा वलीद हुसैन को ना जाने दो, अगर बैअत नहीं करते हैं तो अभी इनका सर काट लो, और अपनी तलवार म्यान से निकाला। बस मेरे मौला की आवाज बुलंद हुई, ओ नीलगु आंखों के जने हुए, तेरी ये मजाल है कि मेरा सर काटेगा। पर अगर इधर हुसैन की आवाज बुलंद हुई, सबसे पहले दरवाजे को लात मारकर जो दाखिल हुआ वो कौन शेर है, वो कमर बनी हाशिम है। मौला अब्बास, अली अकबर सब अंदर दाखिल हो गए। क्या बात है मौला? मौला ने कहा अभी नहीं, तलवारें अंदर करो। अगर मौला चाहते वही काम तमाम हो जाता, सबको वापस लेकर आए। मगर जब तक वहां पर थे, घर के शहजादियों में एक कोहराम था कि इतनी रात को इस तरीके से मौला क्यों गए हैं। सैयदा जैनब आंगन में टहल रही हैं। जैसे ही हुसैन घर में दाखिल हुए, जनाब जैनब लिपट गई, भैया बताओ क्या वाकया हुआ। कहा बहन अब मदीने में रहना मेरे लिए दुश्वार हो गया है। यजीद ने खत भेजा है कि बैअत करो, ये इनका सर वापस बुलाओ, और मैं मदीनतुर रसूल को अपने खून से रंगीन करना नहीं चाहता। अब हमको मदीना छोड़ना होगा। बस उसी वक्त से मदीने से निकलने की तैयारियां होने लगी, सफर सामान बांधा जाने लगा। इमाम अली मकाम ने मौला अब्बास से कहा फेरिस्त तैयार करो जाने वालों। अब महजरनामा लिखा जा रहा है, कौन कौन जाएगा नाम लिखो, अली अकबर, कासिम, अब्बास, तुम्हारा भी नाम लिखो। लिखते लिखते जब मेरे मौला ने नाम लिया ना अली असगर, तो कलम छूट गया। मौला अब्बास ने कहा मौला ये शहीदों में अली असगर भी है क्या, यह अस्किया खैमों में आ जाएंगे? कल लिखो
वो भी शहीद है। मस्तूरात के नाम लिखे गए, ये भी जाएंगे, वो भी जाएंगे, वो भी जाएंगे। एक नाम रह गया, वो नाम किसका है? वो जनाबे फातिमा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा का है। जनाब अब्बास ने जो फेरिस्त बयान की ना, तो जनाब फातिमा सुगरा ने सुन लिया, मगर किसी से कुछ कहा नहीं। खरी ये कहती थी बाबा को मेरे पास भेजो, बाबा से मैं बात करना चाहती हूँ। जब गए मौला हुसैन का, बेटी क्या बात है? क्या बाबा सफर की तैयारियां हो रही है? मेरी माँ ने मुझको बताया है कि हम सब इराक जा रहे हैं, करबला जा रहे हैं और मुझको नहीं ले जा रहे हैं। तो कहा आप बहुत बीमार हो, गर्मी का मौसम है, सफर में ऐसे अच्छे लोग बीमार हो जाते हैं, आप तो पहले ही से बीमार हो, आप सफर की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकोगे मेरी बेटी। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, और नहीं तो अली अकबर को भेजकर तुमको बुलवा लूंगा। ये तसल्ली देते रहे, मगर असगरा है कि मानती नहीं। बाबा मैं कोई उज्र कोई शिकायत नहीं करूंगी, बाबा तुम मुझे अमारी में नहीं बिठाना, फिजा की सवारी में बिठा देना, मगर मुझको साथ में ले चलो। अगर आप मुझको साथ में नहीं ले जाओगे, तुम चले जाओगे, भैया अली अकबर चले जाएंगे, कासिम चले जाएंगे, अब्बास चले जाएंगे, मेरी माँ चली जाएगी, बहनें चली जाएंगी, ये सोना घर तो मुझको ऐसे ही खा जाएगा, नहीं मरने का भी तो मैं मर जाऊंगी। मौला कहते नहीं सुगरा, मैं तुमको नानी उम्मे सलमा और उम्मुन बलीन के हवाले करके जाऊंगा, सिर्फ वो 2 औरतों के हवाले, कोई मर्द नहीं है घर में। अल्लाह अकबर। 3 दिन गुजरे, काफिले की तैयारी शुरू हो गई, किनातें लग गई। अल्लाह अल्लाह, आज किनात क्यों लगी है? मौला हुसैन कहते हैं कि बनी हासिम की औरतें सवार होंगी, गलियों में पर्दे लगा दिए गए ताकि किसी की नजर न पड़े कि अब ज़ैनब सवार हो रही है, अब उम्मे कुलसूम सवार हो रही है। नहीं, अल्लाह ए मौला आज यहाँ मदीना है, कल 11 मुहर्रम को देखना कि इनकी चादरें भी छिन जाएगी, कोई कनात ना होगी, बेपर्दा बेकजारा ऊँटों पर सवार की जाएगी। अल्लाह अकबर। सब सवार हो गई, रसूल के रोजे पे आए। नाना मैं वही हुसैन हूँ ना जिसको आप कांधों पे बिठाते थे। ए नाना मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए आप जन्नत से मेवे मंगाते थे। नाना मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए आप ईद के दिन सवारी बन जाते थे। ए नाना अब मदीना में रहना मेरा मुश्किल है, नाना मैं जा रहा हूँ, मेरा सलाम आखिर है नाना, हो सके तो कब्रों में मुझको रख लो। ये कहते कहते हुसैन की आंख लग गई। क्या देखते हैं ख्वाब में? सरकार दो आलम कहते हैं बेटा तुमने जो वादा किया था वो पूरा करना है। ए हुसैन तुम्हें करबला जाना है, तुमको दीन बचाना है, बेटों के साथ शहीद होना है। जाओ मेरे बेटे जाओ, खुदा हाफिज। और मैं कब्र में नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। हुसैन की आंख खुले, रोते हुए कब्र रसूल को अलविदा किया, फिर आके अपनी माँ फातिमा ज़हरा के कब्र से लिपट गए। अम्मा मैं जा रहा हूँ। माँ से क्या कहा हुसैन ने मालूम? अम्मा मैं जा रहा हूँ, अम्मा आपके बगैर तो मैं रहता नहीं मदीने में। अम्मा कोई आए ना आए, अम्मा एक वादा करो मुझसे, कोई आए ना आए वक्त शहादत करबला में अम्मा तुम जरूर आना। ये वादा किया। कब्र से आवाज आई बेटा मैं आऊंगी जरूर, मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ। बकी से निकलकर काफिले के पास आए, काफिला रवाना हुआ। मदीने से शहे कौनैन का तूरे नजर निकला, मदीने से शहे कौनैन का नूरे नजर निकला। वतन से बेवतन हो कर वतन का ताज वर निकला। अल्लाह अल्लाह, वतन से निकल रहे हैं, रसूल का मदीना छूट रहा है। हुसैन बार बार नाना के मजार की तरफ, अम्मा के मजार की तरफ देखते जाते हैं, रोते जाते हैं। काफिला आगे बढ़ने लगा। फातिमा ज़हरा को घर में छोड़ के निकले थे, मगर क्या देखते हैं काफिला रुक गया। अचानक काफिला रुक गया, पूछा गया, कहा सुगरा नहीं मानती,
कहा एक मर्तबा मेरे भैया अली असगर को मेरी गोदी में दे दो बाबा, मैं मेरे भैया से प्यार कर लूं। इमाम ने अली असगर को दिया। जब अली असगर फातिमा सुगरा की गोद में गए, अब हर कोई लेना चाहता है, किसी के हाथ में नहीं आते। इमाम आ गए लेने के लिए। सुगरा ने कहा अब्बा, ए मेरे बाबा, ये खुद से जाए तो दूंगी, ये खुद से जाए जबरदस्ती मुझसे ना लेना, मैं इसकी परवरिश कर लूंगी, मैं इसको पाल लूंगी, ये मेरी जिंदगी का सहारा होगा। मगर अल्लाह अल्लाह, इमाम अली मुकाम ने जनाब अली असगर के कान में कुछ कहा। जैसे ही कहा, बच्चे ने सुगरा की गोद छोड़कर हुसैन की तरफ अपने हाथ फैला दिए। मैं कहूंगा मौला हुसैन, क्या कहा आपने, क्या कहा? एक बात समझ में आती है कि हुसैन ने जनाब अली असगर से कहा, बेटा महजरनामे में शहीदियों में आपका भी नाम है। ये है हुसैन, ये है कुरान, ये है कुरान की छोटी सूरत। जैसे ही अभी कुछ दिन के हैं और ये सुना शहीदों में मेरा नाम है, दीन बचाने में मेरा नाम है, बहन की गोद को छोड़ दिया, हुसैन की गोद में आ गए। काफिला मदीने से निकल रहा, काफिला मदीने से निकल रहा है, बनी हाशिम की औरतें रो रही है, और हुसैन का आलम क्या है? जनाब अली अकबर का देखो, जनाब अब्बास को देखो, जनाब कासिम को देखो, कोई खामोश नहीं, हर कोई मदीने से छूटने का गम लिए, और नाना जान की जुदाई और फातिमा ज़हरा की जुदाई को अपने सीनों में तपता हुआ देखकर रोता हुआ मदीने से निकल रहा है। ये वो काफिला है जो दीन बचाने के लिए जा रहा है, जो रसूल के रिसालत बचाने के लिए जा रहा है, जो अल्लाह की वहदानियत बचाने के लिए जा रहा है। इसीलिए मेरे ख्वाजा ने कहा कि दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, अजीजों काफिला निकला है। अब घर में तन्हा फातिमा सुगरा, उम्मुल बनीन और उम्मे सलमा है। अब रोज क्या काम? जब अली अकबर घर से निकलने लगे थे ना, तो उस वक्त जनाब फातिमा सुगरा ने काम किया था कि अपने घर में एक जगह कुछ मिट्टी जमा की और उस पर कहा था, भैया अली अकबर इस पे पैर रख दो ताकि आपके कदमों का निशान बन जाए। जब काफिला चला गया तो रोजाना फातिमा सुगरा उसी निशान पे सर रख के रोती रहती थी, भैया कब वापस आएंगे, भैया कब वापस आएंगे। रोते रोते एक दिन ऐसा आया कि आप कितने साल की उम्र? 9 साल की है। अल्लाह आप सबको मदीना ले जाए। मस्जिद नबी के पास आपका मकान है और मस्जिद कुबा के पास वादी है, वहां पर रोजाना फातिमा सुगरा बीमारी के आलम में लकड़ी के सहारे जाके उस पहाड़ियों की तरफ दिन भर देखते थे, कब मेरे बाबा मौला हुसैन आएंगे, कब भैया अली अकबर आएगा। अल्लाह सबको वो मकाम की ज़ियारत नसीब करे। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे मज़लूम करबला के। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून।